द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। नीतीश सरकार ने अपने राज्य बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और आंकड़े जारी होते ही चारों तरफ इसकी वाहवाही भी होने लगी है। ना सिर्फ इनका समर्थन, जातिगत जनगणना का समर्थन विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी इसके समर्थन में आ रहे हैं। मोदी कैबिनेट की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है और साथ ही अनुप्रिया पटेल ने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन करने की भी मांग की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नीतीश के फैसले की अनुप्रिया पटेल भी हिमायती निकली और वो उनका समर्थन कर रही हैं। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी जो है वो अपना पक्ष समय समय पर साफ करती आई है। जातिगत जनगणना से बीजेपी अक्सर दूरी बनाते हुए आई है, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं पता है कि ऐसा करने पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए बीजेपी इससे बचती नजर आई है। लेकिन अब मोदी कैबिनेट की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए यहाँ पर एक मांग भी की है। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उनके बयान को जिस तरह से वो समर्थन कर रही है उसको कोट करते हुए लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है, मोदी कैबिनेट की मंत्री ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन, अनुप्रिया पटेल ने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन की मांग की है। हमने जातिगत जनगणना की वकालत की है और जातिगत जनगणना वर्तमान समय की मांग है, ऐसा अनुप्रिया पटेल का कहना है। मोदी सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं, मोदी मंडल में ये मंत्री हैं और ये जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही हैं। साथ ही यहाँ पर वो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन की भी मांग कर रही हैं। अब अनुप्रिया पटेल की इस मांग को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखेगी, ये तो आगे की बात है। आप अपनी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल ने इसका समर्थन करते हुए क्या कुछ कहा है वो बताया गया है। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि मोदी कैबिनेट की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन, ओबीसी मंत्रालय के गठन की मांग की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी की कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो जातिगत जनगणना के आंकड़े जो जारी हुए हैं बिहार में, उससे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब उनके नेता और उनके मंत्री भी इसके समर्थन में बयान दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय बनाने की। आगे लिखा है कि बिहार में जातिगत जनगणना पूरी होने के बाद सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती सहित कई नेता जातिगत जनगणना को लेकर मांग कर रहे हैं। इसी बीच एनडीए की घटक दल अपना दल एस ने भी जातिगत जनगणना को लेकर मांग की है। जातिगत जनगणना के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन को लेकर भी मांग की है। रायबरेली में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बयान दिया है। तो अनुप्रिया पटेल ने यहाँ पर जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय की मांग भी की है। रायबरेली जिले में केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची। रायबरेली में 2017 विधानसभा चुनाव में अपना दल एस के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था, जहां 2024 को लेकर अनुप्रिया पटेल जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची थी। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना को लेकर समर्थन देते हुए कहा कि हमने सदन में भी जातिगत जनगणना को लेकर मांग उठाई है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जातिगत जनगणना के पक्ष में हम स्पष्ट हैं, हमने जातिगत जनगणना की वकालत की है और जातिगत जनगणना वर्तमान समय की मांग है। अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में पत्रकारों से बातचीत में ये बयान दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस बयान को किस तरह से लेगी, किस तरह से समझेगी, ये तो आगे की बात होगी। हो भी सकता है कि जातिगत जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जो उसके सहयोगी दल हैं उसमें जो है वो खटपट हो सके, मनमुटाव हो सके। आगे इसमें लिखा है कि अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा है कि संसद के अंदर हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन को लेकर सवाल उठाया है। यह हमारी पार्टी की मांग है। सड़क से लेकर संसद तक हम निरंतर इस मांग को उठाते आए हैं। अति पिछड़ा वर्ग को आजादी के बाद से ही आज तक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2024 चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल के साथ साथ उमा भारती, बीजेपी की नेता उमा भारती भी
ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी मांग जो है वो साफ साफ रख चुकी हैं। उमा भारती ने कहा था कि पूरे देश को एक होना चाहिए इस मसले को लेकर कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, एससी एसटी का आरक्षण होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में ओबीसी का 27% आरक्षण होना चाहिए। तो यहाँ पर ओबीसी को लेकर जिस तरह से बीजेपी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के मंत्री जिस तरह से मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है इस पर बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने यहाँ पर खुद भी ओबीसी मंत्रालय का गठन करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले देश में 1931 में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से आज तक ना ही देश के स्तर पर और ना ही किसी राज्य के स्तर पर जातिगत जनगणना के कोई आंकड़े जारी हुए हैं और अब इसे लेकर मोदी कैबिनेट के मंत्री भी अपना समर्थन जता रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 2013 में कांग्रेस ने जो है वो जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं हुए थे। सरकार बदल गई 2014 में और लगातार कांग्रेस की तरफ से भी मांग की जा रही है कि जो हमने जातिगत जनगणना कराई थी उसके आंकड़े जारी किए जाए, नई जातिगत जनगणना भी कराई जाए। लेकिन बीजेपी यहाँ पर अक्सर जो है वो बचती हुई नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को डर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट शेयर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अब तो बीजेपी के नेता, चाहे आप उमा भारती ले लीजिए, चाहे आप अनुप्रिया पटेल ले लीजिए, ये सभी जो है अब ओबीसी आरक्षण और ओबीसी के लिए एक अलग मंत्रालय गठन करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर भी अपना समर्थन जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में इस चीज से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आपसी सहमति नहीं बनी तो फिर नेता में मनमुटाव होता है और उसके बाद वो पार्टी के खिलाफ जाकर भी इस तरह के कदम उठा सकता है। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? बिहार में जिस तरह से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं और बिहार पहला राज्य बन गया है जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला, इसे लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही जातिगत जनगणना का समर्थन जिस तरह से अनुप्रिया पटेल कर रही हैं और साथ ही ओबीसी के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग कर रहे हैं, इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।